हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने और डिफरेंट ऑपरेशन ऑन नंबर सिस्टम पढ़े थे, जिनमें हमने एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन डिवीजन को डिटेल में डिस्कस किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम आते हैं एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन की मैं एक आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि चूंकि हमने सब्ट्रैक्शन जो डायरेक्टली हम करते थे, जो प्रीवियसली लेक्चर में हमने की कि बिट्स को डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट करते थे, मतलब 0 - 0, फिर उसके बाद 0 - 1, उससे रिजल्ट क्या आता है 1 - 0 एंड देन 1 - 1। यहाँ पे हम एडिशन के जरिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और ये मेथड आपके कंप्यूटर में यूज किया जाता है। आपका कंप्यूटर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ये मेथड यूज करता है। जो हमने यूज किया वो हमारे लिए था, ह्यूमंस के लिए था, ह्यूमन के तरीकाकार से था। लेकिन चूंकि कंप्यूटर की अपनी एक टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं और वो सारे जो है गेट्स लगे हुए हैं, और वो उन गेट्स, उन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज करती हैं, जिसमें सब्ट्रैक्शन के लिए वहाँ पे एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज किया जाता है। एडिटिव मींस एडिशन, एडिशन करके, बिट्स की एडिशन करके या डेसिमल नंबर्स को ऐड करके उससे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। रिजल्ट जो उसका आता है वो सब्ट्रैक्शन का आता है। तो आप लोग हैरान होंगे कि ये कैसे होता है, तो ये चीज हम इस लेक्चर में देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं कि एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है, कैसे हम एडिशन के जरिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, द डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन by using the borrow concept seems to be easiest when we perform subtraction on paper। ठीक है जी, यानी डायरेक्ट मेथड जो हमने सब्ट्रैक्शन का किया था पिछली बार, पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हम बोरो का कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि किसी से हम कोई बोरो मंगवा लेते थे। अगले जब एक बिट की अपर वैल्यू लो होती थी, उससे अगर फॉर एग्जांपल हम 0 से 1 माइनस करते थे, तो हमें एक अपने आगे से जो बिट था उससे वो वैल्यू हम ले लेते थे, देन हम माइनस करते थे, जो नॉर्मली हम करते हैं इजीली पेपर पे सब्ट्रैक्शन। तो वो एक इजी मेथड था। However, when subtraction is implemented by mean of digital component, direct method of subtraction is found to be less efficient than the additive method of subtraction। क्योंकि कंप्यूटर को बोरो का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता कि अगले से हमने वैल्यू लेनी है एक, और उससे फिर हमने माइनस करना है और उससे डहाका लेना है, जिसे हम डहाका कहते हैं नॉर्मली उर्दू में। ठीक है जी, हमने अगले से डहाका लेना है, या डहाका ऊपर चला गया, या अगले से वैल्यू लेनी है, ठीक है जी, और उससे हमने फिर देन माइनस करनी है, तो अगले की वैल्यू एक कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू एक ज़्यादा हो जाएगी। तो वो ज़रा कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, डिजिटल कंपोनेंट के लिए करना ज़रा मुश्किल था या मुश्किल है, इसलिए उसको लेस एफिशिएंट कहा गया है। तो उसके लिए फिर हमने एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन लाया, जिसमें कोई आपको बोरो नहीं करना पड़ता दूसरे से। ठीक है, दूसरे जो आपके आगे वाली वैल्यू है उससे कोई वैल्यू बोरो नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे हम डायरेक्टली एडिटिव मेथड यूज करके सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैल्यूज को ऐड करते हैं, देन उसका रिजल्ट ले आते हैं। The additive method of subtraction is also known as complementary method। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स हम यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट यूज किए होंगे, फुल ब्रैकेट लगा के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देते थे, तो अंदर के जो ऑपरेटर होते थे वो चेंज हो जाते, जो भी ऑपरेटर थे वो चेंज हो जाते। फॉर एग्जांपल, अगर आप a प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो वो प्लस से माइनस बन जाता। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप ट्रू का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जैसे हमने नॉट गेट के बारे में पढ़ा था कुछ थोड़ा बहुत पीछे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ट्रू से फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 0 बिट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर में ऐसा किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट लिए जाते हैं इस मेथड में। Complement are used in digital computer to simplify the subtraction operation and for logical manipulation। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर्स में। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डिजिटल हैं, इस वक्त डिजिटल काम कर रहे हैं,
वैल्यूज को प्रोसेस करते हैं, उनमें हम कॉम्प्लीमेंट यूज करके 0 का 1 बना देते हैं, 1 का 0 बना देते हैं और डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। जैसे हमारे पास आर गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, ठीक है, और डिफरेंट गेट्स हैं जो आगे भी हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वो ही होंगे। तो उसमें हम उन्हें लॉजिकल ऑपरेशन मैनिपुलेशन कहते हैं या ऑपरेशन कहते हैं, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट काम आता है, जो हम पढ़ेंगे कि कैसे। There are two types of complements in your course for each base R system. ठीक है, दो किस्म के कॉम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं बेसिकली आपके कोर्स में, जो कि थोड़े कम है इसलिए मैंने वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और भी हैं। तो बेस आर, जिसका बेस आर सम कुछ वेरिएबल है, जिसकी जगह बेस 2 भी हो सकता है, बेस 1 भी, बेस 10 भी हो सकता है, बेस 2 भी हो सकता है। बेस 2 हमारा बाइनरी नंबर के लिए था, इसी तरह हम बेस 10 के लिए भी यूज कर सकते हैं इसके। तो ये दो हम यूज करेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर के लिए यानी बेस उसका 2 होगा, और डेसिमल के लिए बेस उसका 10 फॉर एग्जाम्पल। तो इस पे जो कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई होगा वो होगा 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर बाइनरी नंबर एंड 10's कॉम्प्लीमेंट फॉर डेसिमल नंबर। तो ये हम देखेंगे, इनकी जो कुछ एग्जाम्पल करेंगे उसके जरिए हम इसको समझेंगे। ये दो किस्म की कॉम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं और आपके कोर्स में भी है। 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम बाइनरी के लिए, और 10 कॉम्प्लीमेंट के जरिए हम डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 1's कॉम्प्लीमेंट के जरिए हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। The 1's complement of a number is found by changing all ones to 0, ठीक है, and all 0 to 1। 1 कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपने जस्ट करना क्या है कि उस नंबर में, बाइनरी नंबर में जहां पे 1 है, जितने भी 1 हैं उन सबको 0 से कन्वर्ट करें, ठीक है, रिप्लेस करें, और जितने भी 0 हों उनको 1 से रिप्लेस करें। तो ये आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट, किसी भी बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टेकिंग कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट। इसे या तो सिंपल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या 1's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कि किसी भी डिजिट को रिप्लेस करते हैं आप उसके अपोजिट से। अब 1 है, 1 का अपोजिट 0 है, तो आप 0 लगाते हैं। 0 जहां पे है वहां पे आप उसका अपोजिट 1 है तो 1 लगाते हैं। ये बाइनरी में हम जा रहे हैं, डेसिमल में बात नहीं कर रहे। डेसिमल में तो डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसका अपना मेथड है। ये बाइनरी के लिए 1's कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल ऑफ 1's कॉम्प्लीमेंट इज एज फॉलो। एक गिवन नंबर है हमारे पास, ठीक है, बाइनरी नंबर दिया गया है 10101। आपको कहा जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो क्या करना है, जस्ट आपने जहां पे 1 है उसको 0 लिख दें, जहां पे 0 है उसको 1 कर दें। तो इस पूरे जो बाइनरी नंबर है इसके अगर ब्रैकेट लगा के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का एक निशान लगा दें, डॉट लगा दें, जैसे सिंगल कामा स्ट्रोक होता है वो लगा दें, या होल आप उसके ऊपर बार लगा दें, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, फिर 1 है 0 में, फिर 0 है 1 में, फिर 1 है 0 में। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका हमने सीख लिया। कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका हमने सीख लिया कि 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। मजीद इसके एक दो एग्जांपल हैं। दी 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10110000 का क्या होगा। आप फर्स्ट को जो 3 0 हैं इनको कन्वर्ट कर देंगे 1 में, तो वो मैंने कर दिए 1 में। उसके बाद क्या आता है, 2 1 है, तो 2 1 की जगह 2 0 आ जाएंगे, तो 2 0 आ गए। उसके बाद 0 जो है वो 1 से कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है इस वैल्यू का। अगेन 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू इज दिस, तो सेम वो भी वही सर है। फर्स्ट 1 है तो फर्स्ट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दूसरा आपके पास 0 है तो यहाँ पे 1 है, देन 2 1 है 2 0 है, देन एक 0 है एक 1 है, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे फिर 1, और यहाँ पे फिर आपके पास लास्ट में 1 है तो यहाँ पे 0 है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। एग्जैक्ट 1 कॉम्प्लीमेंट इसको कहा जाता है।
अब हम आते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट बनाना सीख लिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का उसका हम इस्तेमाल करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी जाएंगी दो, जिसको आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, हमेशा सब्ट्रैक्शन दो वैल्यूज के दरमियान में होगी। तो दो बाइनरी नंबर्स आपको दिए जाएंगे और उसको आपने एडिटिव मेथड और कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको जो नंबर दिए गए हैं उनमें आपने वो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करना है किसी भी वैल्यू से। सबसे पहले वो फाइंड करना होगा। अक्सर लोग उसमें भी गलत हो जाते हैं, उसमें धोखा खा जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा नंबर ऊपर लिखना है, कौन सा नीचे लिखना है, किसको किस से माइनस करना है। तो सबसे पहले फाइंड द वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग। सबसे पहले तो आपने वन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस नंबर का जिसको आपने माइनस करना है किसी भी वैल्यू से, जिसको हम कहते हैं सब्ट्राहेंड। ठीक है, सब्ट्राहेंड उसको कहा जाता है। ये वो वैल्यू होती है जो नीचे लिखी जाती है, उसके ऊपर एक वैल्यू होती है जिससे उसे माइनस किया जाता है। ये दूसरी वैल्यू होती है नीचे वाली, एक अपर वैल्यू एक उसके नीचे वैल्यू जिसको माइनस किया जाता है अपर से। तो ये नीचे वाली वैल्यू है। देन ये काम करने के बाद एड दिस वन कॉम्प्लीमेंट, जो वन कॉम्प्लीमेंट आपने उससे हासिल कर लिया है उस वैल्यू से, उसको ऐड कर दो किसके साथ? ऑफ द नंबर फ्रॉम विच यू आर टेकिंग अवे मिन्यूएंड, यानी मिन्यूएंड भी से कहा जाता है। और जो अपर वैल्यू है, अब नीचे वाली वैल्यू का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उसको सेव कर दिया, उस कॉम्प्लीमेंट को अब ऐड करना है उस अपर वैल्यू से, अपर वैल्यू के साथ ऐड कर दें। ठीक है जी, जिससे आपने माइनस करना था, जो ऊपर लिखी गई है ऊपर वैल्यू, नीचे वैल्यू, दो वैल्यू हैं। नीचे वाले का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसको हटा दिया, यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसको हटा दिया। वो कॉम्प्लीमेंट उठा के अब इसकी जगह रख दो और इसको ऐड कर दो इन दो नंबरों को, बजाय से कि आप डायरेक्ट माइनस करें, वो नहीं करना, एडिशन करनी है। एडिशन जैसे करेंगे तो क्या करना है फिर? इफ एडिशन करने के बाद इफ अगर देयर इज अ कैरी एडिशनल बिट जनरेटेड, ठीक है, एडिशनल बिट ऑफ वन, इफ देयर इज ए कैरी ऑफ वन, अगर नीचे कोई कैरी बिट जनरेट हो गया। कैरी मीन्स एडिशनल बिट, जो हम कैरी किसे कहते हैं, जैसे हमने पहले एडिशन किया था उसमें जनरेट होता था। अगर आप दो वंस को ऐड कर रहे हैं तब भी कैरी जनरेट होगा, अगर आप तीन वंस को ऐड कर रहे हैं फिर भी कैरी जनरेट होगा। ये तो हमने पिछली बार सीख लिया था, एडिशन कर रहे थे जब हम बिट्स की। तो अगर कैरी जनरेट हुआ एंड पे, तो क्या कर रहा है? एड इट टू ऑब्टेन द रिजल्ट, उसको उठा के वहां से नीचे जो रिजल्ट आया है उसके साथ ऐड कर दें, उसमें ऐड कर दें उसको। और वो कैसे करेंगे वो आगे हम जब एग्जांपल में जाएंगे वहां आपको सही क्लियर हो जाएगा। इफ देयर इज नो कैरी, अगर कोई एडिशनल बिट क्रिएट जनरेट नहीं हुआ एडिशन से, देन वंस अगेन टेक वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम एंड अटैच अ नेगेटिव साइन। तो फिर आप ऐसा करें कि उस रिजल्ट को जो आपने ऐड किया था, एडिशन की थी, ठीक है, जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आया था और जो आपको सब्ट्रैक्शन के लिए मेन वैल्यू दी गई थी, उनको जब आपने ऐड किया और नीचे कोई एक्स्ट्रा बिट जनरेट नहीं हुआ, तो आप उसके साथ उसका दोबारा वन कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देन उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को ज्यादा समझ नहीं आएगी, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और यहाँ पे इसको समझते हैं। हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट अब इस तरफ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद फौरन ये बिट बाइनरी बेस है उसका, बाइनरी नंबर दिया गया है, उसका बेस 2 है। और डेसिमल में भी समझाने के लिए हमें बताया गया कि ये 56 की वैल्यू है। 56 डेसिमल में ये 56 है। आप लोग भी
एग्जाम्पल रफ अमल में इस चीज को कन्वर्ट कर दिया करें। यहाँ तो एग्जाम्पल में मैंने इसको लिख दिया है, लेकिन ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा उसमें डायरेक्ट इसको लिखा जाएगा जस्ट, और इसको लिखा जाएगा। ये वैल्यू समझने के लिए है, रफ अमल के लिए है कि आपने करना क्या है इसका, वो फिर मैं बताता हूँ। सब्ट्रैक्ट करो इस नंबर को किससे, फ्रॉम दिस नंबर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज करो, यानी वन कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करो और उसको इससे सब्ट्रैक्ट करो। अब कॉम्प्लीमेंट्री मेथड तो आपको याद होगा कि क्या है, वो ये है जो हम पीछे पढ़ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, और उसका तरीका ये सारा बताया हुआ है। अब ये तरीके पे आपने चलना है। फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड द वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग। सबसे पहले वो नंबर उठाओ जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो तो ये नंबर है, सब्ट्रैक्ट इसको करना है, और इसका क्या करो, वन कॉम्प्लीमेंट लो, वन कॉम्प्लीमेंट लो। तो सबसे पहले काम ये करना है, आपने इसका वन कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जैसे इसका वन कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो आपके पास ये आ जाएगा, ये वैल्यू, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ठीक है, दिस यहां पे लिखी हुई है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ये है, ये। ठीक है, कैसे है अब देख लें। फर्स्ट 3 यहाँ पे 0 है, फर्स्ट 3 यहाँ पे 1 है, उसके बाद 3 1 है, यहाँ पे 3 0 है, लास्ट में 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा गया है। तो हमने पहला काम कर दिया। और रफ अमल के लिए आपको आसान में बता दूं, रिजल्ट आने से पहले कैसे रिजल्ट का पता चलेगा। 56 ये है डेसिमल में, और 92 ये है डेसिमल में। तो 92 से 56 माइनस करो तो 36 आता है। तो ये साइड पे इधर लिख लो कि 92 मनफी 56 और नीचे 36, 36 का बाइनरी बना लो। मैंने तरीका बताया हुआ है, बिट स्लो एक्स्ट्रा, और उसका रिजल्ट 36 लेके आओ। कौन कौन से बिट ऑन करने हैं, कौन से ऑफ करने हैं, तो यहाँ पे रफ अमल में पहले से रिजल्ट निकाल लो, एक्यूरेट रिजल्ट। अब इधर आना है जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसमें आपने 36 यहाँ पे लिख दिया। अब 36 यहाँ से लाना है इस मेथड के जरिए। वो कैसे आएगा, हमने ये तो पहले अब ये बिट गिने कितने हैं, एक। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एक काम कर लिया। अब दूसरा काम करना है, एड दिस वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम विच यू आर टेकिंग अवे। ठीक है, ऐड कर दो इस वन कॉम्प्लीमेंट नंबर, किस में, उस नंबर में जिससे आप माइनस करने वाले थे बाइनरी दूसरे नंबर को। यानी हम इस नंबर को किससे माइनस करने वाले थे, इससे, 92 से, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो इससे माइनस करने वाले थे। तो सबसे पहले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया। अब जो कॉम्प्लीमेंट आया है उसको उठा के इसके साथ ऐड कर दो। ये यहाँ पे दूसरे लाइन में ये बात लिखी हुई है। ठीक है जी, आसान समझने, आपको समझाने के लिए। सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जब आ जाए इसका, तो उसको इसमें ऐड कर दो। अब ऐड करते हैं, तो ये कितने बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट हैं। और नीचे जो कॉम्प्लीमेंट वाला है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। तो अब रिजल्ट लाते हैं कि वो 7 बिट का आता है या एक्स्ट्रा कोई बिट कैरी जनरेट होता है 1 का। 0 प्लस 1 1, ठीक है जी, सिंपल जो एडिशन है वो करनी है। 0 प्लस 1 फिर 1, यहां पे अब देखें 1 प्लस 1, जैसे आपको याद होगा जब हम 1 प्लस 1 को ऐड करते थे तो 0 आ जाता था वो नीचे, और एक कैरी जनरेट होता था ऊपर के लिए। तो 1 प्लस 1 0, कैरी जनरेटेड वो यहां आ जाएगा इस 1 के ऊपर। फिर 1 प्लस 1 देन अगेन 0, ये भी 0, फिर 1 जनरेट हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 0, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 जनरेट हुआ। 1 प्लस 0 0, तो 1 ही आता है, ये यहाँ पे आ गया। और लास्ट में डबल 1 है तो 1 प्लस 1, तो 0 1, क्योंकि और वैल्यू नहीं है ताकि उस पर कैरी चला जाए, डायरेक्ट सारा का सारा हमने लिख दिया जैसे हम नॉर्मली एडिशन में करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब ये वैल्यू जैसे आई, अब यहां आपने देखना है कि क्या एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ है। हाँ जी, एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ है। क्यों, हमारे पास तो 7 बिट्स के पेयर थे, ग्रुप थे, लेकिन
जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो तो 8 बिट का जनरेट हुआ है, टोटल 8 बिट्स हैं। यहाँ पे जैसे आपने गिना था ये भी 7 है, ये भी 7 है, लेकिन जब हमने इसको ऐड किया तो ये 8 बन गए। 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8, तो ये एक्स्ट्रा जो जनरेट हुआ है 1, इसको आप इसमें दोबारा से ऐड कर दें इस वैल्यू में, यहां से इसको उठा के दोबारा से इसमें ऐड कर दें, इसके नीचे लिख दें। ठीक है जी, ये आपने बस करना है, ये कर लिया तो आपका रिजल्ट आ गया। एक पॉइंट यहां क्लियर हो जाएगा। ये नीचे लिखा हुआ इफ देयर इज ए कैरी एडिशनल बिट ऑफ 1 आया हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है, 0 नहीं लिखा। अगर 0 आया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 पे ऐड नहीं करना, उसका अगर ऐड कर भी दें तो वही चीज आती है। तो 0 नहीं लिखा, 1 लिखा है कि अगर 1 जनरेट हो गया है कैरी में, यानी एक्स्ट्रा बिट ऑफ 1 जनरेट हो गया है, तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो ऑब्टेन रिजल्ट में, जो रिजल्ट आया था उसमें ही ऐड कर दो। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है, हमने ये 1 हटाया यहां से और इसके नीचे दोबारा लिख के एडिशन कर दी। तो अब ये हम प्लस प्लस कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा नेगेटिव वाला आएगा। यहां भी एडिशन की, अब इस 1 को दोबारा कैरी को हमने ऐड कर दिया। 1 + 1 0, 1 ऊपर, 1 + 1 0, 1 ऊपर, फिर यहां पे 1 + 0 0। ठीक है जी, नहीं सॉरी यहां पे, ठीक है, ये यहां पे आएगा। तीसरे पॉइंट पे अब हम ठहरे हुए हैं ना, 1, ये 2 तो हो गए, उसका तो 0 0 आ गया। अब तीसरे पॉइंट पे है तो 1 + 0 1, और फिर यहाँ पे 0 प्लस कुछ भी नहीं है, ठीक है, 0 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो जस्ट आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, बाकी अपनी जगह उतर आएंगे। ये 2 0 भी अपनी जगह उतर आए, ये 1 भी अपनी जगह उतर आया, और ये आखिरी 0 भी अपनी जगह उतर आया। इस 1 को तो हमने इधर ऐड कर दिया, तो ये खत्म हो गया। अब इस रिजल्ट को जब आप लोग देखेंगे और अपना आपने रिजल्ट लाया होगा तो वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बाइनरी में 36 ही है। और कैलकुलेटर से आप लोग जरा इसको माइनस करें, बैठ के 92 से 56 को माइनस करेंगे तो तब भी 36 आएगा, और 36 का आप बाइनरी बनाएं खुद से, उसको रिजल्ट इससे कंपेयर करें तो ये 36 ही बनेगा। ठीक है जी, तो ये चीज है कि हम इस चीज को देखें कि ये कैसे हुआ है और कैसे नहीं। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये आपका 32 है, ये देखें यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64, तो यहाँ पे 32 का आन कर दिया, यहाँ पे 4 का आन कर दिया, तो 32 + 4 36, तो ये रिजल्ट ठीक है 36, और इससे भी जब माइनस करेंगे तो 36 आएगा। तो ये हमने एडिटिव मेथड के जरिए जब कैरी जनरेट हुआ उसके लिए हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया। फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन थी कि अगर कैरी जनरेट होगा 1 का तो उसको हमने ऐड कर देना है दोबारा रिजल्ट में, और अगर नहीं होगा तो हमने एक बार फिर उस रिजल्ट का जो रिजल्ट आया था नीचे, ये फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट जो आया था इसका एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है, तब लेना है जब कैरी जनरेट नहीं होगा। देन वंस अगेन टेक वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट एंड अटैच अ नेगेटिव साइन, ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव साइन लगा लेना है आपने खुद से। तो उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमने कैरी जनरेशन का किया, जब कैरी जनरेट हुआ एग्जांपल उसका किया। सब अब इसी तरह होंगे, जितने भी आपके कैरी जनरेट होंगे, जिस भी वैल्यू में 2 वैल्यू दी जाएंगी उसमें कैरी जनरेट हुआ तो ये मेथड करना है, उस कैरी को आपने दोबारा से आंसर में ऐड कर देना है, इधर से खत्म हो जाएगा, उसे यहाँ उठा के इसके नीचे लिख दें और सिंपल एडिशन करें। जो एडिशन मेथड मैंने सिखाया था वो सिंपल एडिशन है। ठीक है जी, तो एडिशन करें और उसका वैल्यू आ जाएगी। अगर गलती भी होगी तो आपने रफ अमल में इसको डेसिमल से डेसिमल माइनस किया होगा, 36 आया जो भी है उसका बाइनरी बनाया होगा, तो आप लोग दोबारा से फिर इसको ठीक कर देंगे उसी से मुताबिक। ठीक है जी, तो अब आते हैं कि जब कैरी जनरेट नहीं होगा तो उसका एग्जांपल कैसे है। तो उसका एग्जांपल यूं है, अब आपको वही उसी तरह की वैल्यू दी गई है, बड़ा नंबर पहले दे दिया और छोटा उसके बाद, तो माइनस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो इस वैल्यू को, सब्ट्रैक्ट करो
इस वैल्यू को फ्रॉम किस से, इस वैल्यू से। तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर लगेगा। तो इसमें गलती नहीं करनी। कभी कभी लड़के इस वैल्यू को ऊपर वाला समझ लेते हैं, इसको ये नीचे वाला वैल्यू, ये वैल्यू समझ लेते हैं और इसको ऊपर वाला, तो उल्टा कर लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। नहीं, कॉम्प्लीमेंट इसका लेना है क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सबट्राहेंड है, ये सबट्राहेंड है, ये मिन्यूएंड है। ठीक है जी, ये सबट्राहेंड है, ये मिन्यूएंड है। तो हमने इस चीज को जहन में रखना है कि सबट्राहेंड कौन सा है, मिन्यूएंड कौन सा है। तो इस वक्त यहाँ सबट्राहेंड ये है, तो आपने वन कॉम्प्लीमेंट इसका लेना है, और जिसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100011, यानी इसका ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले काम उसी तरह, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, इससे जो वैल्यू आई उसको इसमें ऐड करना है, इस वैल्यू में। तो आपको डेसिमल आप इसका रफ में निकाल लें कि इसका डेसिमल क्या है, उसी तरह इसके ऊपर इसकी पावर लगा दें, वेट लगा दें, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो आपसे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह इस वैल्यू का डेसिमल फाइंड कर दें। अब आपको माइनस करें, 18 माइनस 35, 18 ऊपर 35 नीचे, 18 माइनस 35 करेंगे तो -17 आंसर आएगा, -17 डेसिमल में, जैसे आप इसका करेंगे। ठीक है जी, तो जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो ये -17 आएगा। तो ये एक रफ अमल में आप इसको अपने साथ रख लें, और उस 17 का फिर आप बाइनरी बना लें। 17 का बाइनरी क्या है, फिर इसको संभाल के साइड पे रख लें रफ अमल में, और इस मेथड की तरफ आ जाएं। फिर जब रिजल्ट आएगा तब आप उसको कंपेयर कीजिएगा कि मेरा रिजल्ट सही आया या गलत आया। तो ये आपके पास 35 की वैल्यू है, ये 18 की वैल्यू है। हमने इस वैल्यू को माइनस करना है इससे। तो अब ये हमारा सबट्राहेंड है, तो इसके हम सबसे पहले जैसे रूल है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो 1 रिप्लेस हो जाएगा 0 से, 1 रिप्लेस हो जाएगा 0 से, तो 2 0 आ गए। फिर 3 1 है, सॉरी 3 0 है, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 1 1 से, 1 1 1 आ गया। ये 1 है तो ये 0 से, अब ये इसमें ऐड हो जाएगा इस वैल्यू में। जैसे हमने ऐड किया 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, फिर 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 1 0, और 1 ऊपर दहाका। ठीक है, फिर 1 प्लस 0 और 0 1। अब गिने इनको, कोई एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ है, एक्स्ट्रा कैरी, एडिशनल कैरी बिट जनरेट हुआ है, तो उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता यूं चलेगा, आप इन बिट्स को काउंट करें और इन बिट्स को काउंट करें और रिजल्ट को काउंट करें। अगर तीनों बराबर है तो कोई एक्स्ट्रा बिट नीचे जनरेट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे जितने थे उससे ज्यादा है तो फिर कैरी जनरेट हुआ है। तो ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बिट्स हैं हमारे पास। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बिट्स हैं। तो इसका मतलब है कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, कोई रिजल्ट में एक्स्ट्रा कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो अब हमने करना क्या है, क्योंकि ये रूल था, थर्ड रूल था कि अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होता तो आप इस रिजल्ट का दोबारा 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे और नेगेटिव साइन उसके साथ सिर्फ लगा लेंगे, बस वो आपका रिजल्ट होगा। सिंस देयर इज नो कैरी, we have to complement the sum and attach a negative sign to it. Hence, result is equal to this. क्योंकि इसका जब आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट बनता है 1 0 0 0 0 1 1। कैसे बना, ये फर्स्ट 0 फर्स्ट 1 में कन्वर्ट हुआ, जो बाकी 3 1 हैं वो 3 0 में कन्वर्ट हुए, उसके बाद 0 1 में कन्वर्ट हुआ, फिर 1 0 में कन्वर्ट हुआ। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया और साथ में हमने इसके साथ माइनस लगा दिया। जब इसका हमने डेसिमल फाइंड किया तो वो बनता है 17। तो ये हो गया वाकई -17 ही आता है। क्यों, जब आप 18 से 35 माइनस करते हैं, कैलकुलेटर में करें, आपके पास आंसर -17 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट ठीक है। तो हुआ क्या, हमने एडिशन करके कॉम्प्लीमेंट लेके एडिशन करके नेगेटिव सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर ली है। जरा आप इसको गौर से सोचें, दोनों एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, बिट्स को ऐड कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या निकलता है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट निकलता है। तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और एडिटिव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं। कि एडिशन करके क्या कर रहे हैं,
सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों पॉइंट्स आपने देख लिए कि एडिशन हो रही है, बिट्स की एडिशन हो रही है और रिजल्ट नेगेटिव, रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का आ रहा है। तो हमने सब्ट्रैक्शन यहाँ इस तरह मालूम की जाती है डिजिटल सिस्टम में, बजाय से कि आप एक एक बिट वहां से बोरो करें, जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने किया था, एक एक बिट वहां से बोरो कर आगे वाले से वैल्यू लेते थे और फिर माइनस करते। वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन और देन उसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है।